हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हम कर रहे थे क्लास +1 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, इसकी आज मैं थर्ड वीडियो निकाल रहा हूँ। थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस। पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी और उसके फीचर्स वगैरह देखे थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि जो अकाउंटेंसी वो एक आर्ट है, यानी कि वो एक कला है, या फिर साइंस है यानी विज्ञान है। विज्ञान कैसे लिखते हैं मैं आप भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये आर्ट है कि कला है, हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है। ये इवन पेपर्स में भी आता है कई बार क्वेश्चन, तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होती है और साइंस क्या होता है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी पता होना चाहिए। हिंदी में तो हमें पता है आर्ट कला है, साइंस विज्ञान है, पर एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। अब सबसे पहले हम साइंस लेके चलते हैं कि इज अकाउंट्स और अकाउंटिंग इज अ साइंस। अब पहले इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमें बताना चाहिए कि साइंस क्या होता है। साइंस होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको पता ही होगा ये। अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी साइंस एक मतलब ज्ञान की दुनिया है कह लो। उसमें सारी चीजें जो भी नॉलेज है वो सारी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, उसको हम साइंस कहते हैं। और साइंस आती है एक बहुत लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद। हम किसी भी चीज को मतलब काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व करते रहे ना, उस बेसिस पे हम साइंस निकालते हैं। वो साइंस तभी तो बेस्ड ऑन होती है सर्टेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स। हमें पता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंस, जो कि बेस्ड ऑन होती है सर्टेन प्रिंसिपल्स पे। उसके कोई ना कोई प्रिंसिपल्स जरूर होते हैं जो उसे प्रूव करते हैं हमेशा। और साइंस का सबसे मेन फीचर क्या होता है? साइंस का मेन फीचर होता है वो होता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये जो इस बेसिस पे मतलब सर्टेन प्रिंसिपल के बेसिस पे जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है ये प्रिंसिपल्स। ऐसे नहीं है कि हर एक के लिए अलग अलग होंगे ये प्रिंसिपल्स। जो एक साइंस है, चाहे वो यहाँ की है चाहे वो वहां की है, उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे वो सेम होंगे, यानी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल। ठीक है, और साइंस का मेन फीचर क्या होता है? वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का एस्टैब्लिश करता है। ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन आया होता है कि अकाउंटिंग साइंस है कि नहीं है। अब हम इस बेसिस पे देखें, इस बेसिस पे तो हमारे पास ये आता है कि अकाउंट्स साइंस है। क्यों? अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं? डाटा रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, डाटा रिकॉर्डेड इन बुक्स, है ना। तो फिर ये जो रिकॉर्डेड डाटा होता है वो किसी ऑर्डर में यानी किसी सिस्टम से अरेंज करते हैं ना। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, है ना, फिर या फिर अदर सब्सिडरी बुक्स जो आती है, ये किसी सिस्टम से हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले जर्नल बनेगा, उसी के बाद लेजर बनेगा, उसी के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो वैसे ही हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। किसकी बुक्स में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किसमें? सिस्टमैटिक मैनर में। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बुक कीपिंग का स्टेप है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बुक कीपिंग जैसे उसका पिछला स्टेज है, तो बुक कीपिंग का सारा प्रोसेस ही अकाउंट्स में आता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में इवन आता है। ठीक है ना। तो हम डाटा का रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन ए सिस्टमैटिक मैनर। तो यहां से साइंस का पहला तो हो गया सही, साइंस होने का जो वो है सबूत कह लो, या फिर हमारे पास क्या गवाह है कि ये साइंस है कि नहीं है। तो पहला तो क्लियर हो गया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सिस्टमैटिक मैनर में हम बुक्स में डाटा रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा है कि बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, इसमें भी सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं। तभी हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सी बुक में कौन सा डाटा रिकॉर्ड करना है।
और इसके प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। इसके प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, डिफरेंस होता है कई प्रिंसिपल्स में इसके, लेकिन मोस्टली सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि इसमें दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करती है इसका, ये साइंस है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर दिया। पर अब इसने 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर दिए तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक साइंस है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि एक साइंस है। पर पंगा कहाँ पड़ता है, ये थर्ड पे। जो अकाउंटेंसी है उसका मोटिव होता है डाटा को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और उसको उसके इंटरेस्टेड यूजर्स और पार्टीज तक कम्युनिकेट करना। जो अकाउंटिंग डेटा होता है वो कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता। ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोई भी एस्टैब्लिश कभी नहीं करता। तो इसीलिए ये प्योर साइंस नहीं है। अगर जब ये फीचर होगा ना तभी वो प्योर साइंस बन सकता है, प्योर साइंस। इसलिए ये प्योर साइंस नहीं है। थोड़ा सा साइंस है लेकिन प्योर साइंस नहीं है। ठीक है ना, प्योर साइंस ये नहीं है। हमें ये पता लग गया पहला। तो अब हम इसी को लिख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में कि मतलब टू बी ए साइंस हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। उसमें 3 पॉइंट्स है हमारे पास। क्या क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड इट शुड एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है ना। लेकिन अकाउंटिंग के पास क्या क्या है, अकाउंटिंग में डाटा रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सिस्टमैटिक मैनर में होता है। जी हाँ, सर्टेन प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो भी सही है। लेकिन ये कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता, तो इसीलिए ये प्योर साइंस नहीं है। तो हमें पहले क्या मतलब पता चल गया कि अकाउंटिंग साइंस है कि नहीं है, कि मतलब ये पार्शियली साइंस है, एक हिसाब से कह लो ये पार्शियल साइंस है, पार्शियली साइंस। क्योंकि प्योर तो है ही नहीं है, 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा। जबकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका साइंस होने का, कि साइंस हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। तो अब हम अगला लिख लेते हैं कि वो आर्ट है कि नहीं है। आप इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो, आपके समझने में आसानी हो जाएगी। तो अगला हम देखते हैं कि इज अकाउंटिंग एन आर्ट और नॉट। ठीक है, तो साइंस का तो हमें पता लग गया कि वो प्योर साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। ठीक है, साइंस है पर प्योर साइंस नहीं है। ठीक है ना। अब आता है इज अकाउंटिंग एन आर्ट, इज अकाउंटिंग एन आर्ट। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है। तो आर्ट क्या होता है, आर्ट हमें पता है कला होता है। कला मतलब स्किल, किसी भी काम करने की स्किल। आर्ट में हमेशा अजम्पशंस हम एज्यूम करते हैं। मतलब अजम्पशंस लेने का क्या हम मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम कुछ मान के चलते हैं आर्ट में हमेशा, कि मतलब ये होगा ये नहीं होगा, हमारी इनकम इतनी होनी चाहिए इतनी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी काफी ज्यादा अजम्पशंस है कि मतलब हमारी इनकम कांस्टेंट है या नहीं है। वो बेसिस है, अलग अलग चीजों के बेसिस पे काम करता है ये। ठीक है ना। तो आर्ट में क्या होनी चाहिए, अजम्पशंस होनी चाहिए। ठीक है, अजम्पशंस होनी चाहिए आर्ट में। ठीक है ना। फिर दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है इसकी आर्ट की, मतलब अजम्पशन का सिंपल मतलब कर रहा हूं, हम कुछ भी एज्यूम करके चलते हैं इसमें कि वो है चाहे नहीं है, वो हमें मतलब नहीं रखता। हमें मतलब रखता है कि हम एज्यूम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट होती है इसमें आर्ट की कि हमारे पास स्किल होनी चाहिए। ठीक है, स्किल होनी चाहिए हमारे पास। अब ये 2 पॉइंट हो गए। अब आर्ट में एक्चुअली में ना बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, पर हम इन्हीं दोनों के बेसिस पे इसका आंसर दे सकते हैं इजीली। अब अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है कि नहीं है, हमें ये पता करना है ना। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग में भी बहुत सारी अजम्पशंस होती है। ठीक है ना, बहुत सारी अजम्पशंस होती है अकाउंटिंग में भी। हम एज्यूम करके चलते हैं काफी कुछ, कि मतलब पिछला प्रॉफिट इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं हुआ। हालांकि ज्यादा हो भी फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं उसमें सब कुछ। ठीक है ना।
अजम्पशंस प्रिंसिपल्स जो होते हैं इसके अकाउंटिंग के, उसमें हम काफी ज्यादा अजम्पशंस करते हैं, ठीक है ना। तो अजम्पशंस यानी कि इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसका भी और इसका भी। फिर बात आ जाती है स्किल की। अब जो स्किल है ना वो अकाउंट्स में इंक्लूड होती है ये भी, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि जो स्किल है वो होती है अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट मतलब पता है ना, जो प्रोफेशन है, ये अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है, यानी कोई बंदा जो वर्क कर रहा है अकाउंटिंग का, उसे हम कहेंगे अकाउंटेंट, ठीक है। तो उसमें स्किल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तभी तो भाई वो बुक्स सही से बनाएगा, नहीं तो हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं आई, लास्ट में आंसर मैच नहीं हुआ हमारा, ठीक है। लास्ट में आंसर मैच नहीं हुआ तो हमारी बुक्स कहाँ से बन गई। तो इसलिए चाहिए हमारे पास स्किल नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो जैसे जैसे एक बंदा सीखता है ना, मतलब अकाउंट्स को बनाता है, स्टडी करता है, वैसे वैसे वो उसमें एक्सपर्ट बनता जाता है, ठीक है ना, वो एक्सपर्ट बनता जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट भी है। साइंस तो है ही है क्योंकि 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन वो आर्ट भी है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इज मोर आर्ट देन साइंस, ठीक है ना। जो 2 मेन फीचर्स होते हैं आर्ट के, किसी भी आर्ट के, प्रोफेशन के कह लो, किसी भी कला के, वो दोनों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, होते बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। तो ये वाले जो है ये आर्ट में होने चाहिए और ये दोनों ही अकाउंटिंग में होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा आर्ट है बजाय कि ज्यादा साइंस के, क्योंकि ये पार्शियली साइंस थी और आर्ट ये लगभग पूरी है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक और पॉइंट उठता है कि अगर ये दोनों है तो हम किसी को इसका आंसर दे सकते हैं परफेक्टली कि हाँ भाई ये आर्ट हो या फिर साइंस हो, लेकिन हम इसको मेनली साइंस में इंक्लूड कर देते हैं। है ये ज्यादा आर्ट, हमें पता है इसमें स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट है, तभी तो ऐसे ही बंदे सीए थोड़ी बन जाते हैं। सीए का आपको पता होगा, सीए ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, 5-5 साल लगाते हैं, 6-6 साल 8-8 साल लग जाते हैं बच्चों को। तो उसमें कला चाहिए होती है, हमें स्किल चाहिए होती है, लेकिन फिर भी हम इसको साइंस एस्पेक्ट से देखते हैं क्योंकि इसमें क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इस वजह से ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लिखने में हम इसको कह रहे हैं, लिखने में हम बुक कीपिंग को आर्ट कह सकते हैं, लिखने में ओनली, लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आए तो फिर इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। इसका आंसर यही रहेगा कि अकाउंटिंग इज मोर आर्ट देन साइंस। लेकिन हम जब डिफरेंशिएट करते हैं बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी से, तो हम उसमें अकाउंटिंग को साइंस देंगे क्योंकि साइंस औखी होती है और आर्ट भी औखी होती है, लेकिन एज कंपैरेटिवली इजी होती है। तो हम इस पॉइंट को, आर्ट वाले को, इधर लिखते हैं हमेशा। तो होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो अकाउंट्स है वो किस वजह से है, अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।